हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, स्पेशली आप एसएससी कोई परीक्षा दे रहे हो, चाहे सीजीएल के, चाहे आप एमटीसी के या हवलदार की है, या आपको जीडी की है, सीपीओ की, सीसीएल की, आप कोई बैंक की सर्विस, चाहे क्लरिकल हो, चाहे पी हो, आपके कोई भी रेलवे की सर्विस हो, आपकी जो कि चाहे एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, आप सीआरपीएफ है, आपकी आरपीएफ है, पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, आप कोई भी डिफेंस सर्विस है, आप कोई भी सिविल सर्विसेज आपके दे रहा हूँ, कोई भी स्टेट की सर्विस आपके जो क्लरिकल जॉब या किसी भी स्तर की दे रहा हूँ, कि जी के जीएस ऐसा कोई भी आपका कंपटीशन नहीं है जिसमें कि ये क्वेश्चन नहाते हों। निश्चित रूप से इन क्वेश्चन को रिवाइज करके जरूर जाएं। आज का हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि आर्टिकल 338। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफरों के समुदाय द्वारा किए जाने वाला खाली जगह नृत्य में सांपों की गतिविधियों का अनुकरण करने वाले नर्तक शामिल होते हैं। आपका ऑप्शन है ए घूमर, बी चारी, सी कालबेलिया और डी कच्ची घोड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी इज द राइट आंसर, यानी कालबेलिया। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जमशेदपुर, बी रांची और सी बेलगाम और डी दुमका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि गोकाक जो जलप्रपात है वो बेलगाम जिले में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में पहली बार $1, $5 की करेंसी में किन महिलाओं के सिग्नेचर को छापा गया है? आपका ऑप्शन है ए मेरिलिन मलेरबा, बी जेनेट येलेन, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जाएगा, वो होगा सी इज द राइट आंसर, यानी अमेरिका तो पहली बार $1 $5 के नोट पर जो महिलाओं का चित्र छापे गए उनका नाम है मेरिलिन मलेरबा और जेनेट येलेन। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मेघालय और केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी पेरियार जो वन अभ्यारण्य है वो केरल राज्य में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउल लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी बाउल जो लोक नृत्य है वो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंतर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी त्रिपुरा और डी पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी गुजरात। तो ए इसका आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, दलमा छिब्बर, बी शैलजा कुमारी, सी प्रतिभा पाटिल और डी सुषमता शुक्ला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी द राइट आंसर, यानी उस महिला का नाम है सुषमता शुक्ला। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में बताया गया है, वो आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि आर्टिकल 120। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक बीना वादन के लिए प्रसिद्ध था? आपका ऑप्शन है औरंगजेब, फरीद खां, जहांदार शाह और डी मोहम्मद शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि वादन बीना के लिए जो प्रसिद्ध वो औरंगजेब। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया? आपको जो सभी अधिवेशन को नाम दिए गए हैं और कितने बच्चे की आप डाइट नहीं बताते हो, तो उसमें क्या है कि आपको ऑप्शन पढ़ने से कई चीज़ें और क्लियर हो जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ है या कौन सा कोई भी चीज़ उसके बारे में आपको और अतिरिक्त जानकारी, आपको जो ऑप्शन के जो नाम सुनाने से वो अतिरिक्त जानकारी भी हो जाती है, जो कितने क्वेश्चनों को हल करने में आपको मदद होगी। जैसे कि आपका ऑप्शन है 1931 कराची अधिवेशन, तो इससे मालूम हो रहा है कि 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। और बी 1905 बनारस अधिवेशन, जिससे मालूम हो रहा है कि 1905 का जो अधिवेशन बनारस में हुआ था, ये अतिरिक्त जानकारी हो रही है। और ऑप्शन सी 1906 कलकत्ता अधिवेशन और डी 1907 सूरत अधिवेशन। तो इससे जो ऑप्शन के जो नाम सुनाने से तो आपको अतिरिक्त जानकारी और हो जाती है, जिनमें कितने उत्तर उनमें ही छुपे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि 1931 कराची अधिवेशन। तो ए इज द राइट आंसर, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति कौन था? आपको ऑप्शन दिए हुए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजा राम मोहन राय और डी दादा भाई नौरोजी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करना पहला जो राजनीतिक व्यक्ति था वो है दादा भाई नौरोजी, जो इंग्लैंड की संसद में भी सांसद रह चुके हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता वृक्ष घोष एक संगीतकार और एक विख्यात भारतीय खालजी के वादक हैं। किस चीज़ के वादक हैं ये आपको बताना, वीणा, तबला, बांसुरी, सारंगी, ये आपका ऑप्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी कि वो जो संगीतकार और विख्यात तबला वादक भी हैं। तो ये आपको बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? आपको सब जो पंचवर्षीय जो आपको ऑप्शन में जो योजना दी गई हैं ये पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। तो डी इज द राइट आंसर, तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोंगलाजोन किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आपको राइट आंसर बताना तो वो होगा ए, यानी कि चोंगलाजोन जो कि मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरी बांध जम्मू कश्मीर किस नदी पर स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हुए नदियों के पेनगंगा नदी, झेलम नदी, हुगली नदी और टोंस नदी। तो ये भी आपको अब इनसे ऑप्शन में मालूम होता है कि ये जम्मू कश्मीर में नदियाँ ये सब हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि जो उरी बांध है वो झेलम नदी पर स्थित है। तो बी इज राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजन भनवाला किस खेल से संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है ए भारोत्तोलन, बी तीरंदाजी, सी क्रिकेट और डी कुश्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी साजन भनवाला जो कि कुश्ती खेल संबंधित हैं खिलाड़ी। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रूट किस खेल संबंधित हैं? ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और ये अभी इन्होंने ये कल ही शतक भी लगाया है टेस्ट मैच में। और ये भारोत्तोलन, तीरंदाजी, क्रिकेट और कुश्ती। तो इसका राइट आंसर आप जो कितने बच्चों अनुमान लगा ही लिया होगा, तो ये है क्रिकेट संबंधित जो रूट। तो सी इज द राइट आंसर और सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध राजस्थान किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तीस्ता नदी, बी हुगली नदी और सी बेतवा नदी और डी चंबल नदी। तो अब ऑप्शन बताने से अब आपको इन नदियों को नाम याद हो रहे हैं, तीस्ता नदी, हुगली नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी, ये नदी हैं। और जवाहर सागर बांध आपको ये बताना राजस्थान किस नदी पर, राजस्थान में जो नदी, तो इससे कितना अनुमान तो आप ही लग जाता है राजस्थान में कौन सी और कौन सी नहीं है। तो ये हुआ डी चंबल नदी। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन के नंबर दिए हुए हैं, तो आपका कौन सा होगा? वो होगा 108वां। तो डी इज द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। यानी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का जो क्या स्थान रहा वो रहा 108वां स्थान। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? ये आपको पहले दूसरी चाहिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको हम जो ग्लोबल फायर जो इंडेक्स में 2023 में चौथे स्थान पर हैं और अधिकतर हम स्थानों पर चौथे पर ही हैं। आज हम जो कि रिजर्व बैंक की जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक की जो विदेशी मुद्रा करेंसी उसमें भी हम चौथे स्थान पर हैं। हम हथियारों के मामले में सैन्य की जो स्थिति के बारे में को अमेरिका फर्स्ट पे है और सेकंड पे रूस है, तीसरे नंबर पर चीन है, तो चौथे नंबर पर हम भारत है। कई चीज़ों में हम चौथे नंबर पे हैं। अभी जैसे हमारे जो कि हमारा जो जैसे हम चौथे स्थान पर जो विदेशी मुद्रा भंडार में हैं, इसी पर जीडीपी के मामले में अब जो 5वें स्थान पर हैं, तो भारत अभी जल्दी से जल्दी जो चौथे स्थान पर जो कि हम जापान को क्रॉस करके जापान और अब में बहुत कम डिफरेंस रह गया है जो, तो हम चौथे स्थान पर उसमें भी जो कि जीडीपी के मामले में चौथे स्थान पर आ जाएंगे। और इन्हीं जो 5 सालों के अंदर ये मोदी का कार्यकाल चल रहा है इसमें हम तीसरे स्थान पर भी आ जाएंगे और सैनिक जो स्थिति में उसमें भी हम तीसरे स्थान। और एक जो हम एक राजनीतिक पावर में किसकी क्या स्थिति है उसमें हम अमेरिका, चीन और उसके बाद नई रिपोर्ट के अनुसार हम तीसरे स्थान पर हमारी जो कि हमारी ग्लोबल पोजीशन में हम हैं। तो डी इज द राइट आंसर। डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? बोलने की स्वतंत्रता के बारे में तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल है। आपको राइट आंसर इसमें आपको चूज करना है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा, वो है बी, यानी कि अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपके सभी जो हमारे प्रांतों को नाम दिए हुए हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको राइट आंसर बताना, वो होगा बी, यानी कि जो गंगोत्री, तो ये है हमारा उत्तराखंड राज्य में। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लिए। ये स्टैटिक जी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित? आप राज्यों को नाम दिए हुए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है और वो हो जाएगा हमारा बी इज द राइट आंसर। यानी कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान जो केवल लामजाओ नेशनल पार्क है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपको सन दिए हुए आपको बताना है कौन सी 7वीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना की जो 1985 से 1990 तक ये पंचवर्षीय योजना रही है। तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 साल से अधिक समय के बाद सिडनी को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा बना है? अब ये आपको ऑस्ट्रेलिया के शहर दिए हैं, अब इनको पढ़ने में आपको नॉलेज होगा कि एडिलेड, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और डी कैनबरा ये ऑप्शन है। तो आपको ये बताना है कि क्योंकि अब कौन सा जो कि सिडनी के बाद में कौन सा जो अब स्थान पर हो गया शहर, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी इज द राइट आंसर। यहाँ सिडनी को आगे निकल कर मेलबर्न जो जनसंख्या दृष्टि में अब सबसे बड़ा शहर हो गया है। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया के सभी शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 से अधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? आपको ऑप्शन है एस राजामौली, ऑप्शन बी शाहरुख खान और सी उपरोक्त दोनों और डी अमिताभ बच्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी,
सी यानी उपरोक्त दोनों एस रामजोली और शाहरुख खान, इनको जो कि टाइम मैगजीन ने 2023 में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में आपको ये शामिल किया है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, खेलों को नाम दिए हुए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना, तो वो है डी, यानी भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है संग्रामराज, ऑप्शन बी बिम्बिसार, सी महापद्नंद और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। अब ये नंद वंश के, ये मौर्य वंश के और बिम्बिसार उनका लड़का है। तो क्या लोहार वंश से कौन बचे? संग्राम राज। ये हमने आपको पूरी वंशावली बताई रखी है। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद नाग वंश और नाग वंश के बाद जो कि नंद वंश और नंद के वंश बाद में जो मौर्य वंश, और महापद्नंद नंद वंश के संस्थापक हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य ये भी अपने और जो संस्थापक हैं, और बिम्बिसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के हैं। तो लोहार वंश संस्थापक हैं संग्राम राज। अब इस तरह से आपको ऑप्शन बताने से एक्स्ट्रा जानकारी हो जाती है, इसलिए हम जिन क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट कुछ आंसर बताना पढ़ने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट बताते हैं। और कितने ऑप्शनों की आपको एक्स्ट्रा जानकारी कितने क्वेश्चनों की और हो जाती है, तो उनका हम डिटेल आपको बता देते हैं। तो इसका लोहार वंश संस्थापक हुए संग्राम राज, तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जलालुद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी कुजल कंडफेसेस और डी फतेहुल्लाह निजाम शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कुषाण वंश के संस्थापक हैं वो हैं कुजल कंडफेसेस। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लिए। इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन हमारे जीके, जीएस, जीए और करंट अफेयर, और करंट अफेयर के हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। और इसमें आपको सभी, चाहे हिस्ट्री, चाहे आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, चाहे मेडिवल हिस्ट्री है, चाहे आपके मॉडर्न हिस्ट्री है, चाहे आपके वर्ल्ड हिस्ट्री है, चाहे आपकी ज्योग्राफी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे आपके साइंस है, जिसमें कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, और आपके जो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन, जो अगर कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन जो किसी परीक्षा में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, तो वो भी हम बता रहे हैं आपके। तो आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी, डे अवार्ड भी, डिस्कवरी इन्वेंशन भी, स्टैटिक जीके भी, यानी सभी तरह का संकलन हम लेके चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से, और आपको जीके जीएस के तो कहीं से भी क्वेश्चन मिले, आपको उनको पूरा रिवाइज करके ज़रूर जाएं, कहाँ से किस टीचर ने कौन सा क्वेश्चन बताया, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके से अपने जो कि बताते हैं, अब बनाते हैं क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कहाँ कहाँ से। क्योंकि जीके और जीएस का अथाह भंडार है, और ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें कि जीके जीएस ना आए। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले हमारे इन वीडियो को निश्चित रूप से जो कि रिवाइज करके जाएं क्वेश्चनों को, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अभी लाभ होता है तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जीके जीएस के अलावा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी इस चैनल पर हम बता रहे हैं। और आपका कोई सजेशन सुझाव हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद।